और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि राहुल गांधी कई दफा विदेश जाकर भारत की बुराई करते नजर आए, तो इस बार फिर भारत की बुराई करने के बाद भी शाम पित्रोदा ने राहुल गांधी के प्रति ये कह दिया कि राहुल गांधी बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत विद्वान है। वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो ठोस डिसीजन लेते हैं, ठोस कदम उठाते हैं। इस पर पत्रकारों ने चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से यह सवाल किया कि शाम पित्रोदा जी राहुल गांधी के बारे में यह कहते नजर आ रहे हैं कि वो बहुत ही ठोस कदम उठाते हैं और सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत विद्वान इंसान हैं। इस पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शाम पित्रोदा जी भारत के राजनीति को नहीं जानते हैं, सारी बातें को नहीं जान पाते हैं और इसी के साथ बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर भी प्रशासन को नसीहत देते नजर आए चिराग पासवान। तो क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप इनका बयान सुने। और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज़ है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। शाम पित्रोदा ने कहा है कि बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी ठीक उनका विपरीत है। और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले राजनीतिकार। भाई ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि शाम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो शाम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? सड़क पर है न्याय के लिए, क्या लगता है शासन की बात होती है? नहीं, देखिए ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी।
मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करें। चलो ठीक। चिराग पासवान राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी का चरित्र है ये पूरे भारत के लोग जानता है और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री 3 बार भारतीय जनताओं ने भरोसा दिखाया और उनको प्रधानमंत्री बनाया है और राहुल गांधी को भारतीय जनता नकार दिया है। यदि शाम पित्रोदा जी ये कह रहे हैं तो उनको भारत की राजनीति के बारे में नहीं पता है, इस तरह का बयान देते नजर आए। तो दूसरी तरफ बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर प्रशासन को नसीहत देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही है प्रशासन को अपराधी के मन में डर बैठवाना चाहिए, चाहे वो कोई प्रक्रिया हो। यदि जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, प्रशासन के प्रति उनके मन में भय नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं घटती रहेगी। प्रशासन को चाहिए कि अपराधियों के मन में भय उत्पन्न कर दे, चाहे प्रक्रिया कोई भी हो। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।